नमस्कार साथियों, आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एक नया अलंकार, वक्रोक्ति दृष्टांत अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार अपन हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में देखे, अब हम देखेंगे दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार क्या होता है और उसे कैसे समझना है, आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा साथियों। तो पूरी तरह से और पूरा वीडियो देखें और चैनल अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। तो देखते हैं हम दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं और परिभाषा देखने के बाद हम परिभाषा क्या है दृष्टांत अलंकार की, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाए जिससे कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो क्या है साथियों कि किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी तरह की कुछ अलग दूसरी कोई बात कहे ताकि उस बात की सत्यता प्रमाणित हो जाए। सीधे तौर पे कहा जाए तो किसी बात को हमको सिद्ध करने के लिए किसी उदाहरण देने की आवश्यकता है। दृष्टांत का मतलब ही होता है उदाहरण, है ना। दृष्टांत का अर्थ क्या है, उदाहरण। मतलब कोई बात को कह रहे हैं और उस बात को सिद्ध करने के लिए हमको कोई अन्य उदाहरण देना होता है। जहां भी कोई बात को सिद्ध करने के लिए अन्य उदाहरण दिया है तो समझ जाइए कि वहां पे दृष्टांत अलंकार है साथियों। तो देख लेते हैं दृष्टांत का अर्थ क्या होता है, उदाहरण। तो कोई भी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देना है। इसका हम जो उदाहरण है उसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये दोहा दोस्तों लगभग सभी को मालूम होगा और सभी ने अच्छी तरह इस दोहे को जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अगर लगातार अभ्यास करते रहे तो लगातार अभ्यास करने से, इसका जो अर्थ है लगातार अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी क्या हो जाता है, सुजान मतलब योग बुद्धिमान बन जाता है। लगातार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी क्या हो सकता है, एक बुद्धिमान बन सकता है। अब दूसरी पंक्ति में क्या दिया है साथियों, इसी बात को प्रमाणित करने के लिए एक उदाहरण यहां पेश किया गया है। देखिए, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार सभी ने पहले, अब तो कुआं बहुत कम है लेकिन पहले कुएं से पानी खींचते थे, वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा रहता था या लकड़ी भी लगी रहती है और उससे हम रस्सी से पानी निकालते थे। तो देखिए, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो रस्सी, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, बार बार रस्सी नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है, तो रस्सी के घिसने से क्या हो जाता है, वो सिल पर एक निशान पड़ जाता है, एक गहरा कटाव लग जाता है। कोई लकड़ी रहती है तो लगभग वो लकड़ी कट भी जाती है, तो पत्थर तक जो सिल है वो पत्थर तक भी क्या है, बार बार रस्सी के आने जाने से कट जाता है, उस पर निशान पड़ जाता है। तो देखिए साथियों, यहाँ इस कथन को कहा गया और उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरा एक उदाहरण दिया गया। जिस प्रकार की बार बार अभ्यास करने से एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी एक बुद्धिमान बन सकता है ना। किस प्रकार कि जिस प्रकार बार बार एक रस्सी कुएं से पानी निकालने में अंदर बाहर होती है और रस्सी जो है सिल पर पत्थर पर घिसती है तो उससे पत्थर पर निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से एक जड़मति मंद बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। तो अब देखते हैं, हमारा ये उदाहरण क्लियर हो गया होगा। दूसरा उदाहरण और देख लेते। सट सुधरी सत संगति पाई, सट सुधरी सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तो सट मतलब कि बिगड़ा हुआ व्यक्ति है ना, जो बदमाश किस्म का रहता है ना। तो सट सुधरी, ऐसे व्यक्ति भी है ना, ऐसे व्यक्ति भी सत संगति पाई, अगर उनको अच्छी संगति मिल जाए तो वो सुधर सकते हैं, है ना। जो सट व्यक्ति है, जो गलत काम में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी अगर सत्संगति मिल जाए तो वो सुधर सकते हैं
और उसका उदाहरण यहाँ दिए। देखिए, पारस परस कुधातु स्वय। पारस एक पत्थर होता है, सभी लोग जानते होंगे साथियों। पारस के स्पर्श किसमें करते हैं? लोहा में। पारस का स्पर्श लोहा में किया जाता है तो वो भी सोना बन जाता है, ऐसा कहा जाता है साथियों, है ना। तो पारस परस कुधातु। कुधातु लोहा कैसे होती? काली होती, मतलब उसका चमक नहीं होता, उसको कुधातु कहा गया है ना। और सोना कैसे होती? चमकदार होती, सुंदर होती है, सुंदर होता है तो उसको आकर्षक धातु माना गया। तो पारस भी लोहा जैसे कुधातु पर छुआ जाए तो वो भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, उसमें भी चमक आ जाती साथियों। उसी प्रकार बदमाश सट लोग जो है, अगर उसको अच्छी संगति मिल जाए तो वो सुधर सकते हैं साथियों। तो देखिए, हमने दोनों उदाहरण के माध्यम से दृष्टांत अलंकार को क्लियर किए कि जहां भी किसी वाक्य को समझाने के लिए एक अन्य उदाहरण दिया गया हो, वहां दृष्टांत अलंकार होगा साथियों। तो साथियों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। लगभग हमारे अलंकार के कुछ ही अलंकार रह गए, बाकी सब कंप्लीट हो चुके हैं साथी। जो रह गए उनको भी बहुत जल्दी हम क्लियर करा देते हैं, फिर व्याकरण के अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे साथियों। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।